सब स्थान पर बैठ जाए। प्रभु यीशु के जीवित समर्थी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। जोर से बोल सकते हैं जय यीशु मसीह की। प्रभु को महिमा मिले और उसकी तारीफ और उसकी प्रशंसा हो। हम यहां पर परमेश्वर को सुनने के लिए आते हैं, पासवान को सुनने के लिए, परमेश्वर को सुनने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर को जान पाए। ये जो जिंदगी मुझको और आपको मिली है ना, ये परमेश्वर को जानने के लिए मिली है। हम यहां पर एक दूसरे को देखने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को जानने के लिए आए, ताकि जब हमारी मृत्यु होती है ना और लोग दो शब्द बोलते हैं, दो शब्दों के अंदर ये शब्द बोले जाए कि ये शख्स प्रभु को जानता था। हमें ये शख्स जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसको जानने के इतने वर्ष मिले और इसने प्रभु को जाना। ये गवाही होनी चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी एक मेले के समान है, आज है और कल नहीं है। यह मौका आज है, ये दिन आज है, ये समय आज है, कल नहीं है। जब वो धनवान व्यक्ति अधोलोक में पहुंचा तो मौका मांगने लग गया। क्या मांगने लग गया? मौका। जोर से बोल सकते हैं, आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं। क्या मांगने लग गया? क्यों? और जो लोग आज की बात तारीख में दूसरे जन्म की बात करते हैं, वो सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। इसलिए मौका सिर्फ एक है। एक जब प्लेयर क्रिकेट खेलने के लिए पिच पर आता है ना, उसके पास एक ही मौका होता है। आउट हुआ तो अफसोस करेगा, गलती से आउट हुआ तो ज्यादा अफसोस करेगा, हार्ड लक हुआ तो भी अफसोस करेगा, क्योंकि आउट कोई नहीं होना चाहता। कोई आउट होना चाहता है? कोई, सब नाबाद रहना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम नाबाद रहें और प्रभु यीशु मसीह आ जाए और वैसे ही उठा दिया जाए। कोई आउट नहीं होना चाहता। सब एक अच्छी पारी खेलना चाहते हैं ताकि नाम हो, लेकिन एक मौका। आउट हुए भी पहली गेंद के अंदर तो सोचे कि पूरे 100 ओवर बैठना पड़ेगा, 50 उसके और 50 दूसरी पारी। तो इसलिए जो जिंदगी मिली है ना, आउट होने से पहले कुछ अच्छा और कुछ बेहतर करके जाए, ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। आमीन। प्रभु को महिमा मिल सके। आज मुझको और आपको एक मौका मिला है अपना बेहतर करने का, अपना बेस्ट करने का, यादें बनाने का, स्मृति चिन्हों को रखने का, आधारशिलाओं को रखने का। एक अवसर है, एक मौका, एक जीवन है। आज है, कल नहीं। और ऐसा कर रही है कि हम लोग हैरान होते हैं, कल तक तो मुलाकात थी, कल तक तो बात थी, लेकिन आज नहीं है। कल तक तो देख सकते थे, कल तक तो उसकी मुस्कुराहट सुन सकते थे, कल तक तो उसके ऊपर गुस्सा कर सकते थे, कल तक उसके गुस्से को भी सुन सकते थे, लेकिन आज नहीं है। एक सेकंड के अंदर चीजें बदल जाती हैं। इसलिए आज ये अवसर अपने हाथों से न जाने दें, तो थाम लो इस अवसर को, व्यर्थ ना देते। गलातियों की पुस्तक से 5वें अध्याय के 13वें पद के अंदर जिक्र लिखा हुआ है, तुम्हारी स्वतंत्रता अपराध करने का कारण ना हो। स्वतंत्रता तो सबको चाहिए। मम्मी पापा ने तो बात करके रखा है, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, इतने बजे आ जाओ, कमरे के अंदर इतने बजे करके खाना, बात करके रखा, नियंत्रित रखा। लेकिन ये स्वतंत्रता जब 18 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष के बाद मिल जाती ना, तो पता चला बाहर ये स्वतंत्रता गलत
हम और आप अपने आप को कर रहे हैं वो कितना व्यर्थ है। ये नशा जो है हम चुप करके करते थे, अच्छी चीजें तो घर में बैठ करके क्यों नहीं करते, क्योंकि गंदी चीज है, हमें मालूम है पाप है, तो इसलिए हम पाप में मजा करते हैं। पाप में बड़ा लुत्फ, बड़ा मजा है, बड़ा आनंद है, बड़ा खूबसूरत है। लेकिन छोड़ से देख, चाहे नशे में व्यतीत कर दो, चाहे प्रभु के नशे में व्यतीत कर दो। नशा होगा बड़ा खतरनाक चीज है, एक लत है। चाहे संसार के मित्रों के साथ में गलत बातों में नशा कर लो, या प्रभु के साथ नशे में डूब जाओ। मुझे प्रभु के भवन की धुन खा गई। नारी कहती है, आज का जो टॉपिक है ना बड़ा अच्छा है, देखने में बड़ा साधारण सा लगेगा लेकिन बड़ा अच्छा है। Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? नाम ना बताइएगा, मैंने पूछ रहा आपका पड़ोसी कौन है। पड़ोसी कौन होता है मालूम है? जो बगल में रहता है, जिसको सवेरे उठ के जय मसीह करते हैं, वो भी प्रेज लॉर्ड ब्रदर, है ना? सिस्टर सिस्टर ब्रदर ब्रदर प्रेज लॉर्ड जय मसीह कर लेते हैं। एक पड़ोसी ऐसा है जो सहजता में हमारी मुसीबत के वक्त में काम आ जाए, वो पड़ोसी। लेकिन हमको सीखना है कि पड़ोसी सिर्फ वही कहलाता है जो सहजता के साथ में मुसीबत के वक्त में काम आ जाए, इसके अलावा भी कुछ और है, कुछ और भी इससे बड़ी बाउंड्रीज है जिसको तोड़ करके हमको आगे पड़ोसी को समझने की जरूरत है। क्योंकि जब बातचीत हुई ना, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 25वें पद से जब बातचीत हुई तो लिखा हुआ है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा। यीशु को हमेशा परीक्षा में लिया गया। वो सोच रहे थे यीशु मसीह को जानते ही नहीं। आज की तारीख में भी लोग ऐसे ही करते हैं, यीशु मसीह को जानता ही नहीं है। पर्दे के पीछे करो या 7 कमरों के दरवाजों के पीछे करो, यीशु को जानता ही नहीं कर रहा है ना? यीशु मसीह क्या है? क्योंकि छोटा 12 साल के वाकई तो है, लेकिन व्यवस्थापकों की गद्दियां हिला दी थी उसने, पता तो बोलतियां वो तो गई थी। एक भी जन यीशु मसीह के एक भी जवाब का, एक भी प्रश्न का जवाब दे नहीं पा रहा था। तालू से जुबान चिपक गई थी कि एक भी बात बोल पाए उसकी खिलाफत में, क्योंकि वो तो वचन है। यीशु कौन है? वचन, तो वही वचन देदारी हुआ। ताना से जुबान चिपक जाती थी, लोग ये शब्द में बात करते बस यूं ही करके रहते हैं, क्या बोले क्या इसको, ये बोलेंगे तो ऐसा बोल देगा, ये बोलेंगे तो ऐसा बोल देगा। इसलिए हमेशा सीखते रहे, हमें हमेशा सीखते रहे। ये खुदा का कलाम तो परमेश्वर के मुख से निकला है हमेशा सीखने के लिए। हम कभी भी इसमें निपुण नहीं हो सकते, दक्ष नहीं हो सकते। ये हर दिन सीखने का वचन है, नई नई बातों को, नई नई शिक्षा। तो बाइबल कहती है, व्यवस्थापक उठा और कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? ढंग से पढ़, पता चल जाएगा। उसने उससे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तू जीवित रहेगा। उसने प्रश्न क्या किया? उसने प्रश्न किया, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उत्तर दिया, यीशु ने कहा तूने ठीक कहा। फिर यीशु ने कहा तू जीवित रहेगा। अब
जो यहां पर लिखा हुआ है कि तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा, यानी कि वो अनंत जीवन मांग रहा है, तो यीशु अनंत जीवन सिखा रहा है। अब तू जीवित रहेगा। अब धरती पर भी हम सोच रहे हैं कि हम जीवित रहने वाली बातें कर रहे हैं कि लंबी आयु मिले। प्रभु जिस क्वेश्चन को उसने किया उसी क्वेश्चन का जवाब दिया, तू जीवित रहेगा, तू अनंत जीवन मांग रहा ना, तुझे अनंत जीवन मिलेगा। कब? जब तू यीशु को, जब तू प्रभु को, जब तू परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ में मोहब्बत करेगा। एक दूसरी बात कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखेगा। ये दो वो व्यवस्था है जो सारी व्यवस्थाओं को कंसाइज करते 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 दो में लिया है। अब केवल कोई भी और कैसी भी व्यवस्था क्यों ना हो, उठा लीजिए और इनसे सारी व्यवस्था कनेक्ट है, इनसे कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक आसमान की है और एक धरती की है। और बाइबल हमको इस बात बताती है, पर लोग गीत भी गाते, कई बार आराधना करते हैं, हम सिर्फ प्रभु को प्रेज करते हैं, सिर्फ तेरे लिए प्रभु ऐसा कर सकते हैं। और बाइबल क्या कहती है मालूम है? जो इन छोटों से छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करता है वो मेरे साथ करता है। यानी कि प्रभु को महिमा देने के लिए हमें संसार में एक अच्छे जीवन को जीने की जरूरत है। प्रभु तेरे करीब आने से, प्रभु तेरे छू लेने से जिंदगी मेरी शाब्दिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर बातें मैंने देखी और अनुभव करी शाब्दिक ही रहती हैं, लेकिन ये कर्म में तब्दील नहीं होती। और ये आदेश है बाइबल का, याकूब की पत्री में उसके दूसरे अध्याय के अंदर ये आदेश है, तेरा विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ है। विश्वास की तो घोषणा सब बोल बोल करके और आराधना करके बड़े प्रभाव के साथ में कर लेते हैं, लेकिन बाइबल कर्म कहती है करने के लिए, कर्म कर। अब कर्म मेरी इस देह से प्रकट होगा, मालूम है? ये शरीर क्या है मालूम है? एक नाशवान, जानते हैं शरीर क्या है? जोर से बोलिए ना, नाशवान, जिसको मरने के बाद में कोई भी अपने घर रखना पसंद नहीं करता, है ना? लेकिन हर संडे रविवार में चर्च आ रहे, कारण क्या मालूम है? आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया, ये इस नाशवान देह को पवित्र करने की, जो आत्मा के रक्त के अंदर अभी आत्मा की वजह से ये नाशवान देह जो है ये पवित्रता को सुन रही है, पवित्रता को सीख रही है, पवित्रता को समझ रही है, ताकि ये शरीर के अंगों के द्वारा पवित्रता प्रकट होने लग जाए। आमीन, समझ रहे ना? शरीर के अंगों के द्वारा पवित्रता प्रकट होने लग जाए। वरना ये आंख क्या करती है, ये क्या क्या सुनता है, ये दिमाग क्या सोचता है, सबको मालूम है। छुपा हुआ कुछ भी नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर के भवन और उसकी हैकल में आ रहे हैं, सिर्फ एक कार्य और एक कारण और एक वजह यह है कि अंदर जो आत्मा दिया गया है, आत्मा ने मुझको और आपको सवने नहीं दिया, वरना तो शरीर 3 दिन के अंदर सो जाएगा। 72 घंटे के अंदर ये शरीर सोना शुरू हो जाता है, गंदी स्मेल आनी शुरू होती है, लेकिन आत्मा है इसलिए हमारा आप जीवित है। और बाइबल इसी बात बताती है कि जैसे ही उसने नथनों के अंदर अपने श्वास को फूंका, वो पुतला क्या हो गया? जोर से बोलिए ना, जीवित हो गया। और जीवित होते ही वो चलने फिरने देखने सुनने समझने सब कुछ लग गया। आज जब तक आत्मा मेरे और आपके अंदर है, तब तक मैं और आप जीवित हैं, चल रहे, सुन रहे, समझ रहे और सारे काम कर रहे हैं, जीवित हैं। लेकिन यीशु के लिए जीवित है, इसके लिए हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, ताकि पवित्र आत्मा जब मेरे और आपको स्पर्श करेगा तो बुद्धि बदलेगी, आंखें बदलेगी, कान बदलेंगे, सहन बदलेगा, तब कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे। आमीन।
तब कर्म बदलने शुरू हो जाएंगे। हम इसलिए आते हैं, हम सिर्फ व्यवहारिकता को, रीतियों को, रिवाजों को पूरा करने के परमेश्वर के भवन में ना आए। उस नाशवान बस्ती को मृत हो जाने के बाद में परमेश्वर के भवन में ले आया जाता है। ये भी गलत चीजें हैं। अरे वो शरीर जो बनता है, आप एक नशा करके व्यक्ति जो यहाँ पर आकर के चर्च में बैठा है, आप मौका नहीं दोगे उसको। यदि वो चिल्ला रहा होगा, बबड़ा रहा होगा, गुस्सा कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, उल्टा सीधा कर रहा होगा, डरता सत्ता आया होगा, आप बैठे दोगे? नहीं, चर्च करता होगा। एक ऐसा शरीर जो बिल्कुल मृत हो चुका, जिसका कोई शरीर के अंदर कुछ रहा ही नहीं है, उसके अंदर की खूबसूरत चीज उसके शरीर से जा चुकी है, तो उस शरीर का कोई काम नहीं, उसका कोई काम परमेश्वर को नहीं। ध्यान रखिएगा, शरीर उसके बाद ना शुद्ध हो सकता है, शरीर पर प्रार्थना करके भी कुछ नहीं होगा। आत्मा के लिए जो कुछ वो कर गया, ये प्रार्थना करने की प्रभु इसने अच्छे काम किए हो और वो आपको पसंद आए हो, इसके कर्मों के अनुसार इसको बदला देना, न्याय करना। मेरे प्रार्थना करने से मृत्यु जाने के बाद में किसी के भी कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। वो न्यायी परमेश्वर है, वो उसके हाथों में वो क्या करना चाहेगा, क्या करना। इसलिए बाइबल हमको इस बात को सिखाती है कि यीशु ने कहा तू ठीक कहता है तो तू जीवित रहेगा। जीवित रहने के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जीवित रहने के लिए, सदाकाल के जीवन में विलीन होने के लिए एक बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम उसमें जीवित रह सकते हैं। बाइबल कहती है Who is your neighbor? Who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? वो जो मुझे वक्त वक्त पर मुझे सांत्वना देता है, वो जो वक्त वक्त पर मुझे परमेश्वर के वचन से सिखाता है, वो जो वक्त वक्त पर मुझे रोटी दे दिया करता है, जो वक्त वक्त पर मेरी सहायता कर दिया करता है, या वो जो वक्त पे मुझे सही ताड़ना और सही शिक्षा दिया करता है। मेरे प्रियो, लिखा हुआ है, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, तो डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग पर एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। कौन चला गया? याजक, जिससे बड़ी उम्मीदें हैं। जब सिखाने वाला कतरा करके चला जाएगा, जिससे हमें सबसे ज्यादा शिक्षा मिली, जिससे हमने सबसे ज्यादा सुना, सबसे ज्यादा सीखा, और वही कतरा करके चला जाएगा, तो फिर हमारा विश्वास उसको देख करके ठोकर खा सकता है। तो बाइबल कहती है कि उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। सब कतरा करके जा रहे। लेवी भी जो पवित्र स्थान की सेवकाई किया करता था, वो भी कतरा करके चला गया। और बाइबल इस बात को कहते हैं, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। ये क्वालिटी तो प्रभु के लोगों के अंदर होनी चाहिए थी। ये क्वालिटी तो एक याजक के अंदर, ये क्वालिटी तो एक लेवी के अंदर होनी चाहिए, जो क्वालिटी एक सामरी के पास में पाई जा रही है। तो यीशु किसके पास में है? यीशु को किसने सच्चाई से स्वीकारा? यीशु को किसने सच्चाई के साथ में अपनाया? यीशु को किसने सच्चाई के साथ में अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता माना? याजक ने या लेवी? सामरी, है ना? किसने? सामरी ने। क्या कहता है? उस पर तरस खाया। सबसे पहली बात की उसको देखा, ये तो कतरा करके निकल गए। क्या हो गया? कतरा करके निकल गए। देखना भी अच्छा नहीं समझा कि देख लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और आंख से आंख मिल गई और वो पहचान गया तो जाने ही पड़ जाएगी। तो देखना ही मुमकिन नहीं समझा, कतरा करके निकल गए। बेशक आप कह सकते हैं आज का जमाना ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार स्थितियां जब किसी की मृत्यु की बन जाए और स्थितियां ऐसी गंभीर हो जाए, तो मेरे प्रियो मदद कर देना चाहिए।
तो इसलिए आज हमको इस चीज को सीखने को मिलता है कि ऐसी स्थिति में, ऐसे वक्त में हम अपने तरस को ऐसे व्यक्ति के ऊपर, अपनी दया को ऐसे व्यक्ति के ऊपर दिखा पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमको और आपको अपने रिस्पॉन्ड को देना है ऐसे उस व्यक्ति के प्रति जिसको जरूरत है मेरी और आपकी, ऐसे व्यक्ति के प्रति जिसको मेरे और आपके एक बार देखने की जरूरत है कि नजर मिल जाए, दिख जाए, तो किसी तरीके से मैं उससे हेल्प मांगू तो वो मुझे मेरी सहायता करते। उस वक्त का सच्चा पड़ोसी कौन था? उस व्यक्ति के लिए वो सामरी जिसने उसके ऊपर अपनी दया को, अपनी करुणा को, अपने तरस को उसके ऊपर खाया। याजक से ठोकर मिली होगी, लेवी से ठोकर मिली होगी। आप क्या सोचते हो? जैसे ही याजक आया ना, अपेक्षाएं बढ़ गई, अपना राय में किसका राय? अपना कोई सही नहीं आ रहा। दूसरा लेवी निकल के आ रहा है, अपना बहुत मजबूत इंसान आ रहा है, कुछ तो होगा, हेल्प होगी, लेकिन सारा मामला खत्म। क्या हुआ? सारा मामला खत्म, निराशाएं हाथ लगी। लेकिन जब सामरी आया और वो तड़प रहा है, तब सामरी उसके ऊपर तरस खाया। और मेरे प्रियो, तरस खा करके उसको क्या करा? उसके ऊपर अपनी दृष्टि लगा करके उसके पास गया। सबसे चैन की सांस, शांति, तसल्ली उसी समय मिली कि जब कोई उसके उस स्थिति और परिस्थिति में बस उसके पास जाए, उसको सांत्वना दे, उसको उठाए और उसकी मदद करे। बीमार का दर्द उस समय दूर हो जाएगा, उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि अब मैं ठीक हो सकता हूं, मैं किसी अच्छे और सच्चे हाथ में आ गया हूं, है ना? तो बीमार को क्या किसी भी दर्द वाले इंसान को ये एक आश्वासन प्राप्त हो जाएगा कि आप ठीक हो सकता है। निकाल लीजिए याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसके 14, 15, 16, 17 पद को पढ़ें। याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसका 14, 15, 16, 17 पद। हाँ 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 वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में बना हुआ है। अपनी आंखों में गिर जाएंगे, घर जाकर के सोचेंगे हमें मदद करें, लेकिन इस बंदे ने मदद करी। एक प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसी प्रैक्टिकल को एक्ट कहते हैं और इसी को कर्म कहते हैं। ये प्रैक्टिकल हमारे जीवन से होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी तो हमने सीख भी ली और जोर जोर से प्रचार भी कर दी, लेकिन अब सड़क पर हमको मिल गया कोई बंदा, अब हम क्या करें? बल्कि हम तो टीचर हैं, हम तो सब गुरु बोलते हैं, हमने प्रचार कर दिया, काम उनका वो करते रहेंगे। हम तो गुरु, हम तो स्पेशल, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो तो उनको सिखाया था, अपने आप को सिखाया था। जब 200 लोग 100 लोग सुन रहे थे तो वो उनके लिए था, वो टीचिंग मेरे लिए थोड़ा थी। ऐसा नहीं, वो सबसे पहले टीचिंग मेरे ऊपर अप्लाई होती ताकि हम उस काम को करें। ताकि लिखा हुआ है यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो। उसे खाना चाहिए और हम कहने जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसको कपड़े चाहिए, अपने आराम से गर्म रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि हम इन साधना के शब्दों के साथ उनको भेज रहे हैं और उनकी उन जरूरतों को ना
आवश्यकताओं को उनके वक्त पर उनको मुहैया नहीं करा रहे हैं, तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। We are not Christian। हम एक अच्छे व्यक्ति या एक अच्छे मसीह लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमको वो एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। खाने के वक्त में खाना, पानी के वक्त में पानी देना चाहिए। ये क्यों रुक गया? क्या सामरी के पास काम नहीं था? ये भी तो जाना था। आप उसके काम को देख सकते हैं। वो कहता मैं कल फिर आऊंगा क्योंकि अभी कोई जरूरी काम है। लेकिन तब तक जो उसने अपना समय दिया उपचार कराने के लिए, उसको लेकर के गया सराय में, वहां पैसा दिया और उससे बोला जो भी खर्चा लगे कल लौटते समय आऊंगा दूंगा। ना रिश्तेदार था, ना मित्र था, ना भाई था, ना बाप था, अजनबी था। He was just a stranger। और this Samaritan was only believer। वो सिर्फ विश्वास के द्वारा कर्म करके चला गया। वो विश्वास कर्म के द्वारा प्रकट करके चला गया। वो जो यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया अपने अंदर, उसको एक्ट करके दिखाया। ये नहीं बता रहा कि मैंने 5 बार बाइबल पढ़ के खत्म कर दी। ये नहीं बोला उसने कि मैंने 5 बार बाइबल पढ़ करके खत्म कर दी। उसने उस बाइबल को चाहे पूरा ना भी पढ़ा हो, लेकिन उसने बाइबल को एक्ट करने के द्वारा मसीह की महिमा कर दी। कौन भैया जब ठीक हो गया हुआ, कौन भैया था? यह शिक्षा तुम्हारे अंदर कैसे? कहने लगे यीशु बहुत प्यारा, उसने सबके लिए अपनी जान दी, तो क्या मैं इतना सा काम नहीं कर सकता? ये शिक्षा देकर के उसने, हो सकता है उस व्यक्ति के हृदय को क्या कर लिया हो, छू लिया हो। ये शब्द जो उसके मुख से निकले कि उसने क्रूस पर जान देकर के हमको बचा लिया, उसने सब कुछ कर दिया, मैं इतना नहीं कर सकता। ये शब्द उस बीमार व्यक्ति, उस घायल व्यक्ति के मन को छू गए हो और उसने भी अपनी शक्ति प्रभु को दे दी हो। संभव है। यीशु तेरे करीब आने से, यीशु उसके करीब कैसे आया? जब उसने काम किया, जब उसके पास किया। यीशु तेरे छूने में थे, उसके अच्छे छोटे से गुड न्यूज ने, छोटे से शब्दों में जिसने क्रूस पर जान दे करके हमें बचा लिया। तो भैया इतना नहीं कर सकता क्या? छू लिया इन शब्दों ने उसको और वो प्रभु के पास आ गया। हमें जोर से बोल सकते हैं हमें? तो ये एक्ट है। हम और आप सिर्फ सीखने के लिए और सिखाने के लिए बने, हम और आप काम करने के लिए बने, ताकि प्रभु को महिमा दे सके। हमारे अंदर एक तरस और दया का भाव होना चाहिए, ताकि हम दूसरों की उन हालातों के ऊपर तरस खा सके। कुछ लोग जबरन फायदा उठाने लगते हैं अच्छी तारीख में, उनसे भी सतर्क रहना है। मदद करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन जो जबरन फायदा उठाने की कोशिश करता है उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। तो इसलिए ये शिक्षा मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी भी इस वचन की शिक्षा के द्वारा सहायता कर सकें। दूसरी बात, दुख के समय में जब कोई खड़ा ना हो, तब जब कोई खड़ा होता है तो वो उसके लिए उसका पड़ोसी है। दुख के समय में कोई ना खड़ा हो, उस वक्त में जो व्यक्ति उसके सामने आकर के खड़ा होगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग का क्यों ना हो, वो उसके लिए एक सहायक, एक पड़ोसी, और उस वक्त में उसके लिए उनके मुख से निकलता है तुम ईश्वर के दूत के माने मेरे लिए आ गए, ईश्वर के दूत के रूप में तुम मेरे पास आ गए, और तुम ना होते तो ऐसा ना होता, मैं बच नहीं पाता। तो कई बार किसी की जान किसी के पहुंचने से बच जाती है। कई बार किसी की जान किसी के पहुंचने से बच जाती है। मेरे प्रियो के साथ निकाल लीजिए अय्यूब उसका 29 अध्याय और उसके 12 पद मैं पढ़ूंगा। अय्यूब उसका 29 अध्याय और उसका 12वां पद में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीन जन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ा
ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो चैप्टर है ना, यदि मैं आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पड़ोसी की ड्यूटीज क्या होती है। सिर्फ ये नहीं कि उसको रोटी की भूख लगी तो आपने रोटी पहुंचा दी, लिखा हुआ है सातवें पद में, आपने कुछ पढ़ोगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है, जब जब मैं नगर के फाटक की ओर चलकर खुले स्थान में अपने बैठने का स्थान तैयार करता था, तब तक जवान मुझे देखकर छिप जाते थे। अय्यूब का ऐसा रुतबा था कि गलत करने वाले जवान उसको देख करके छिप जाया करते थे। मालूम है, आज की तारीख में बड़े बुजुर्ग निकल रहे हैं, जवान नशों में डूबे हुए हैं और अपने नशे के हर एक साधन को हाथ में भी पकड़े हुए हैं, और वो पास से गरीब से निकल के चले भी गए और वो अपने नशे में डूबे हुए और नशा कर रहे हैं, छिपने रहे, क्योंकि हमने अपनी ऐसी इमेज नहीं बनाई। लिखा है, तब जवान मुझे देखकर छिप जाते और पुरनिये उठकर खड़े हो जाते थे, बूढ़े लोग भी खड़े हो जाया करते थे। अय्यूब एक इस प्रवृत्ति का इंसान था। लिखा हुआ है, हाकिम लोग भी बोलने से रुक जाते और हाथ से मुंह बंद किए रहते थे। ऐसे हाकिम, ज्ञानवान, शिक्षित लोग, प्रधान लोग चुप रहते थे और उनकी जीभ तालू से सट जाती थी। जो समझौते कराने वाले, फैसले करवाने वाले प्रधान चुप रहते थे। किसके सामने? अय्यूब के सामने। ये अय्यूब बता रहा अपने विषय में क्या था। कहता है, क्योंकि जब कोई मेरा समाचार सुनता तब वो मुझे धन्य कहता था, और जब कोई मुझे देखता तब मेरे विषय में साक्षी देता था। क्या बात बोली। अय्यूब का वो रुतबा था। अय्यूब एक ऐसे पड़ोसी के समान दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ खाना खिला रहा, न सिर्फ मदद कर रहा, परंतु खुदा के कलाम से लोगों को वो शिक्षा दे रहा है। अय्यूब का भय लोगों के अंदर, जवानों के अंदर, जो अय्यूब सिखाता था अपने भारी भरकम अंदाज में और उत्तम ज्ञान के साथ में, तो लोग शिक्षित हुआ करते थे। ये भी एक अच्छे पड़ोसी के गुण है कि आपकी अच्छी चीजें आपके पड़ोस में ट्रांसफर होने लग जाए। अच्छा स्वभाव, अच्छा शिक्षा, अच्छी बातें, आपकी अच्छी हर एक उन बातों को आपके पड़ोस के अंदर आ जाना और उनको सीख लेना पड़ोसी के लिए एक बड़ी आनंद और गर्व की बात है कि पड़ोसी के द्वारा ट्रांसफर क्या हो रहा है। पड़ोस के घर के झगड़े, गाली गलौज या अच्छी चीजें, खुदा के कलाम की बातें, आशीषों की बातें, इम्पार्टेशन, क्या ट्रांसफर हो रहा है। एक अच्छा मसीह हमारा पड़ोसी, जब हमारा पड़ोसी एक अच्छा विश्वासी है, दृढ़ विश्वासी है, अच्छा मजबूत विश्वासी है, तो ये वाले व्यक्ति को शर्म आएगी कि हम भी तो उसी चर्च जाते हैं, हम भी तो ईसाई हैं। शर्म आएगी क्योंकि उस वाले ने ऐसा बोल दिया कि ये वाले व्यक्ति को अपनी आंखें झुकानी पड़ गई। ऐसा था अय्यूब। इसीलिए कहता है 12वें पद में, क्योंकि मैं दुहाई देने वाले दीनजन को और असहाय अनाथ को भी छुड़ाता था। असहाय अनाथ, इसकी कोई मदद नहीं कर रहा, जो न सुनने पर था मुझे आशीर्वाद देता था और मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। मैं धन को पहने रहा और वो मुझे ढाके रहा। कौन? उसने धर्म यानी कि इस शिक्षा को, अच्छी आदतों को पहना और एक्ट के द्वारा प्रदर्शित करा। इसलिए परमेश्वर उसके ऊपर अपने हाथों को बना करके रखता था। लिखा हुआ है, मैं अंधों के लिए आंखें और लंगड़ों के लिए पांव ठहरता था। ठीक है ना? ऐसा उत्साहित कर दिया करता था अपने बच्चों से कि लंगड़े को लगता नहीं था कि वो लंगड़ा है, चल नहीं सकता। ना चल सकने का अफसोस उसके मन के अंदर नहीं है, क्योंकि वो उस वचन से जो उसको मोटिवेट करते हैं उससे आशीष पा रहा था। ये अय्यूब था। यदि आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आशीष मिलेगी। इसीलिए यहाँ जो दूसरा पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर करा कि ऐसे स्थिति और परिस्थिति में जब कोई ना खड़ा हो, तब उस वक्त में जो खड़ा है वो एक पड़ोसी है, वो एक अच्छा पड़ोसी जो मेरे बुरे हालातों में मुझको शिक्षा देकर के मुझे शिक्षित कर रहा है।
और अंतिम बात, सच्चा पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी मेरे लिए अपनी जेब से खर्च करने को भी तैयार है। सब कुछ करने के लिए जेब से खर्चा नहीं होता, होता है, लेकिन कठिन बात है, मुझसे लेकर के आता है, लेकिन फिर भी सहजता से जितना हो सके कर देना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि मुसीबत के वक्त में किसी के पास पैसा ना हो, आपके उस छोटे से सहयोग से किसी की जान बच जाए तो वो मदद कर देनी चाहिए। आपकी और मेरी छोटी सहायता से किसी की जान बच जाए तो ये मदद हमको कर देनी चाहिए थी, जैसा इस सामरी ने कर दी। सामरी ने अपना पैसा खर्चा करा ना, भाई था उसका, दोस्त था उसका जीजा था क्या? नहीं, कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन बगैर सोचे अपनी जेब से पैसा निकाल करके दे दिया, कल फिर आऊंगा, जो लगेगा वो भी दूंगा। इनके घर वालों को फोन करके ना बताना, ऐसा कुछ नहीं, जब वो आएंगे तो पैसा बताना कितना लगा, ऐसा नहीं बोला, ये मेरी तरफ से। मेरे प्रियो, इसलिए आज मुझको और आपको भी एक अच्छा पड़ोसी बनना है, हमें एक अच्छा पड़ोसी बनना है। और अच्छा पड़ोसी के गुणों को मैंने और आपने देखा कि अच्छा पड़ोसी होता कौन है। मैंने 3 चीजें आपको बताई। पहली चीज थी कि एक सच्चा पड़ोसी जो दयालुता के भाव को अपने अंदर से दूसरों के ऊपर बिखेरता है, पहली बात। दूसरा, सच्चा पड़ोसी वो है जो सहजता के साथ में जब कोई ना हो तब वो खड़ा होता है। तीसरा, सच्चा पड़ोसी अपने पैसे को भी खर्च करने के लिए तैयार है। ये एक पॉइंट है। इसीलिए अंत में मालूम क्या लिखा हुआ, अंत वाला पाठ जरूर से पढ़ दीजिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 37 आयत को एक पढ़े। हाँ 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 हाँ, आगे क्या लिखा है? उसका पड़ोसी कौन ठहरा? ठीक है ना भाई? हाँ हाँ, बिल्कुल। यीशु ने क्या कहा? तू अच्छा पड़ोसी बन। या तेरा अच्छा पड़ोसी कौन है? यीशु ने कहा, किसने मदद करी? कहने को उस व्यक्ति ने, तो तू भी ऐसा ही कर। क्या बोला? यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अब ये जवाब किस चीज का दिया यीशु मसीह ने? मेरा पड़ोसी कौन? यीशु मसीह ने क्या होता है? यह है पड़ोसी, अब तू भी ऐसा ही कर। तो हमको भी क्या करना है? ऐसा ही करना है। परमेश्वर के भवन में आकर के हमें सिर्फ बैठना नहीं, हमें यहां से कुछ लेकर के जाना। यदि हम लेकर के नहीं जा रहे तो बेकार है। यदि आज अपनी संतान को आप मेडिकल में डाल रहे हो और अगले 3 साल के बाद में उसको मेडिकल का ABCD नहीं समझना है, तो आप क्या करोगे? मेरा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, इंजेक्शन लगाना तक नहीं सीखा, और बच्चे को पढ़ाई करा रहे हो, बच्चा एक भी क्लास पास नहीं रहा, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बिल्कुल आते नहीं से कुछ। तो ऐसा अफसोस परमेश्वर को ना होने पाए कि मेरा बच्चा हर संडे चर्च जा रहा है, बस रिजल्ट अभी नहीं आएगा, रिजल्ट प्रभु देगा, मौका एक ही है ना? हम पिच पर अभी खड़े हुए हैं, हम अपनी बैटिंग पिच पर खड़े हैं। बैटिंग पिच में खड़े होने का मतलब क्या होता है? एक्ट करना, रन करना, स्कोर करना। तो हम अपनी जिंदगी से अच्छे स्कोर करें।
हम अपने जीवन से अच्छे स्कोर करें, क्योंकि ये मौका कब किसके हाथ से चला जाए, फिर हम धनवान व्यक्ति के समान मौका ढूंढे तो जवाब ये मिलेगा, तू मौका पा चुका, अभी जो जीवित है वो उनका मौका चल रहा है, उनको बैटिंग करने दे, दोबारा बैटिंग नहीं मिलेगी, दोबारा बैटिंग नहीं मिलेगी। अभी का समय कि हम एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे मसीह बन जाए, ताकि हमारे जीवन से एक अच्छी गवाही सबके लिए हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। दुआ करें। जीवित और समर्थ पिता परमेश्वर